तेजस्वी के बातों का जवाब देते देते सम्राट चौधरी थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि लालू यादव पे बोलेंगे तो रोहिणी आचार्य आ जाएंगी। जी बिल्कुल, वो रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देके उनके जान को बचाती हैं। क्या लालू प्रसाद यादव पे कोई बात आएगा तो वो चुप रह जाएंगी? सम्राट चौधरी चाहे सदन में बोले या फिर सदन से बाहर जाके बोले, क्या रोहिणी आचार्य उनको छोड़ने वाली थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और अब देख लीजिए, लंबा चौड़ा रोहिणी आचार्य का जो जवाब है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और वो साफ तौर पे कह रही हैं कि भाई साहब, पहली दफा मैंने सम्राट चौधरी को हाफिडेविट को एफिडेविट बोलते हुए सुना, जो कि सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद पर्सनल अटैक का जवाब कुछ पर्सनल होके रोहिणी आचार्य ने दिया, जिसे सुनने के बाद भाजपा वालों को मिर्ची लगी तो जेडीयू वालों को भी तीखा ही लगने वाला है, क्योंकि रोहिणी आचार्य की बातें हैं ज्यादा मीठी नहीं होती। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल जो है वो सदन में आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव, और इनके अलावा भिड़ते हुए दिखाई दिए सम्राट चौधरी। मतलब आपस में भिड़े हुए थे, लेकिन जिक्र एक बार फिर से वही पुराना वाला लालू प्रसाद यादव का। और लालू प्रसाद यादव का जिक्र करके वो सोचे कि भाई साहब, यहां पे तो आरजेडी को वो घेर लेंगे, लालू यादव को घेर लेंगे, भरसक हो सकता है कि वो तेजस्वी यादव को भी घेर लें। लेकिन रोहिणी आचार्य इतनी जल्दी घिरती नहीं है, बल्कि वो तो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा के लेके आती हैं जिसे सुनने के बाद सरकार के दांत खट्टे हो जाते हैं। और इस बात को लेके उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे लिख डाला, जिस पोस्ट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का वो जो तेवर है, जो विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने के बाद दिखा रहे थे, वो तेवर थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य ने? तो उन्होंने कहा कि सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार मौर्य कहते दिखे कि उनको बिहार के 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद नहीं, बल्कि वोट में हेरा फेरी का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त है। और रही बात आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद तो आपसे ज्यादा, यानी भाजपा से ज्यादा जो है वो आरजेडी को मिला है। पार्टी वाइज आप उठा के देख लीजिए किस पार्टी को कितना वोट मिला है, तो उसमें तो सम्राट चौधरी की पार्टी यानी भाजपा तो पिछड़ जाएगी ना। तेजस्वी यादव से कम आशीर्वाद उनको मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहली बार जो है वो मुख्यमंत्री अपनी डिग्री के बारे में तो बात करते दिखे और पहली बार एफिडेविट भी किसी तरह से सही बोलते दिखे और सुने गए, मगर अपनी उम्र और अपनी डिग्री को सही साबित करने, सत्यापित करने के पक्ष में कोई तार्किक जो है वो बात नहीं बोल पाए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब दीजिए, उम्र के बारे में बताइए, तर्क के बारे में बताइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि लालू जी के द्वारा जेल भेजे जाने की बचकानी बात कहते हुए परपंच के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले सम्राट चौधरी ये भूल गए कि भाजपा के लोग कहते हैं कि कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया विधि विधान के अनुरूप चलती है, किसी के इशारे पे नहीं। और इस तरीके से अगर आप बात कह रहे हैं तो भाई साहब, आपके बातों में लॉजिक भी होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में दम भरते हुए, घमंड दिखाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में महती भूमिका निभाई, और मगर ये बताना भूल गए कि उन्होंने ही नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए मुरेठा बांध की प्रतिज्ञा ली थी, मगर बिना प्रतिज्ञा पूरी हुए मुरेठा भी खोल लिया था। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के घुमा करते थे और कहते थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे। अब वही नीतीश कुमार जान से ज्यादा प्रिय जो है वो सम्राट चौधरी के लिए हो गए हैं। मुरेठा भी उतर चुका है, तो कुर्सी से नीतीश कुमार को भी वो उतारने में सफल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि भाई साहब, पर्सनल कमेंट पे तिल मिलाते हैं लेकिन खुद पर्सनल कमेंट करते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मैंने किडनी डोनेट किया था तो मेरे किडनी डोनेशन को इन्होंने मजाक के तौर पे लिया था, और उस दौरान भी इन्होंने कहा था कि भाई साहब, राजनीति में आने के लिए इन्होंने किडनी डोनेट किया है। ये सम्राट चौधरी का बयान था। इसके अलावा तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई साहब, जिनसे अपना घर नहीं संभला, जिनसे अपनी बहन नहीं संभली, वो आगे क्या करेंगे। और ये बात जो है वो बहुत ज्यादा बुरा लग गया रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य को बहुत बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब जब पर्सनल हो ही गए हैं तो पर्सनल सवालों का कुछ जवाब भी दे दीजिए कि आप सत्ता में आए हैं, आप इतना जो है वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं सत्ता में खड़ा होकर कि पर्सनल बातचीत का जगह नहीं है, तो ये बात कहने की क्या जरूरत है। और आपने इससे पहले भी अपने किडनी देने जाने पर अच्छी टिप्पणी की थी।
मुख्यमंत्री को शायद यह भी भान नहीं है कि राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में पर्सनल जैसा कुछ विशेष नहीं होता, सब कुछ पब्लिक और स्कैन पर होता है और दाखिल हलफनामे के माध्यम से पब्लिक डोमेन में होता है। जहां गड़बड़ी होती है वहां सवाल उठता है, सवाल उठाना लाजमी भी है। मुख्यमंत्री के द्वारा दाखिल हलफनामे से ही सवाल खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा दाखिल हलफनामे ही विरोधाभासी हैं और ऐसी कई विसंगतियां हैं, कई गलतियां हैं हलफनामों में, जिनका यथाचित जवाब मुख्यमंत्री अभी तक नहीं दे पाए। मतलब इनके हलफनामे में ही कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनका वो जवाब दें और इस तरीके से जो है वो अपनी बातों को रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी लालू जी के पाठशाला से नहीं आए हैं और इस बात के ऊपर भी रोहिणी आचार्य ने कहा, जी बिल्कुल, आप घाट घाट का पानी पी के आए हैं, आप सब दल में घूम के आए हैं, आप किसी एक पाठशाला की हो भी नहीं सकते। अब देख लीजिए, बात यह है कि सदन में तो सम्राट चौधरी ने सोचा कि भाई साहब यहां पे उन्होंने तेजस्वी यादव को रगड़ दिया, लेकिन रोहिणी आचार्य ने बताया कि असली रगड़ना किसे कहा जाता है। सबको पता है कि अगर बात लालू यादव पे हो तो रोहिणी आचार्य चुप रहने वालों में से नहीं है। भले परिवार में उनके यहां क्या चल रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही समय पे सही जवाब देना रोहिणी आचार्य को बखूबी आता है और वही काम जो है वो नए नवेले मुख्यमंत्री के लिए रोहिणी आचार्य ने किया भी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? रोहिणी आचार्य के जवाब को, रोहिणी आचार्य की बातों को, और जिस तरीके से लालू की शेरनी ने एकदम से पूरा माहौल ही बदल दिया और तेजस्वी को चुप करवा के, समझ रहे थे सम्राट चौधरी की बहुत बढ़िया बोलिए, तो उनको बता दिया कि ज्यादा मत बोलिए, ये सब कुछ। और रोहिणी आचार्य का तेवर आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।